ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ काली की तरफ से एक संकेत है। मैं देखूंगा इस टाइम पे माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कह रहे हैं। ये रीडिंग में एवरीडे लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आप एक बहुत अच्छे बॉन्डिंग क्रिएट कर सके माँ को, माँ की एनर्जी को फील कर सको। देखिए, टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए एक मिरर है, ओरेकल कार्ड्स एक मिरर है जो आपको डिफरेंट रियलम में लेके जाते हैं। बट निर्भर करता है कि आप कितना चाहते हो उस डिफरेंट रियलम पे जाने के लिए। सो जब भी आप रीडिंग देखेंगे माँ काली का स्मरण कीजिए, माँ काली की एनर्जी को फील कीजिए, माँ काली को प्रणाम कीजिए, रीडिंग देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स, क्या आप कह रहे हैं वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। माँ, मेरे व्यूअर्स को उनके पास्ट के बारे में क्या जानना है? देवी माँ काली, यू डिड अ गुड वर्क। आई थिंक देवी माँ काली जब कार्ड आते हैं तब बेसिकली माँ कहते हैं कि माँ आपको प्यार करते हैं, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे आप 10, 100, 150, 200 मिस्टेक क्यों ना कर ले, माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। देवी माँ काली एक्चुअली आपको समझाते हैं कि कई कबार आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चल रहे हो, कई कबार आप दूसरों के पेन को रिलीव करना चाहते हो और आप खुद ही विश पान कर लेते हो, दूसरों के एनर्जी स्कॉट के साथ आप खुद को कनेक्ट कर लेते हो ताकि दूसरे लोग अच्छे तरीके से जी सके। बट आप एक नन्हे इंसान हो माँ के लिए, आप एक उनके उनके जिगर का टुकड़ा हो। तो बेसिकली माँ इस कार्ड से आपको बता रहे हैं कि देखिए, आप सबको मदद करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि सबके लिए आप कुछ स्पेशल करें, बट सब लोग को आप खुश नहीं कर सकते। आई थिंक कि यहाँ पे माँ आपकी इनर चाइल्ड का बात कर रहे हैं जो वुंडेड है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपको आप बहुत कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए थे या फिर आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा मन लगा रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे और आपको ऐसा था कि अगर आप कुछ कर पाएंगे अपने ज़िंदगी में तो ही शायद माँ का प्यार आपको मिल सकता है। अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जपा करेंगे तो ही माँ को आप माँ के चरणों में आप आ सकते हो। बट एक्चुअली माँ यहाँ पे कहते हैं कि ये बेसिकली हम लोगों को सिखाया जाता है कि आपको प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, प्यार पाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है, प्यार पाने के लिए मतलब बहुत कठिन काम को करना पड़ता है। बट माँ कहते हैं कि माँ के लिए अपने बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सक्सेसफुल हो या ना हो, चाहे आपकी बायोलॉजिकल पेरेंट, चाहे आपकी बायोलॉजिकल सोसाइटी आपको कुछ करे या ना करे, माँ के लिए आप हमेशा स्पेशल रहते हो। क्योंकि माँ आपके अंदर की खूबसूरती को देख के आपको प्यार करते हैं। क्योंकि माँ के आत्मा के अंदर, माँ के सोल के अंदर आपके सोल का बीज भी छुपा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस है वो है कि आपने जितना करना था आपने किए, अब आप उतना ज़्यादा रिग्रेट मत करिए क्योंकि आप 100% दिए थे। ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम ये सोसाइटी जिस तरीके से आउटपुट मांग रही है आपको भी उसी आउटपुट के साथ चलना है। आपने कोशिश की है, आपने अपना काम किए, कुछ चीज़ें हुआ, कुछ चीज़ें नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इट्स ऑल लाइक दोज ऑल आर पार्ट ऑफ द गेम। सो कहीं ना कहीं माँ यहाँ पे कह रहे हैं कि निराश मत हो जाइए, हौसला बढ़ा रहे हैं माँ। माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर के जो गुड क्वालिटी है ना उसको पॉल्यूट मत होने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, आपके पास पैसे का कमी है, कुछ लोग आपको गलत पथ पे लेके जाएंगे, आप शायद भूख की वजह से चले भी जाएंगे। बट उस वक्त भी अगर आप अपने ज़मीन को पकड़ के खड़े रहते हो कि नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है, माँ ज़रूर आके कुछ ना कुछ देंगे, माँ ज़रूर आके आपको आशीर्वाद देंगे, माँ अहम वक्त पे हाथ पकड़ेंगे, तो उससे क्या होता है, आप नकारात्मक शक्ति को हराते हो, आप किसी भी डेविलिश सोल के प्रस्ताव को ग्रहण नहीं करते हो। आई थिंक आपके अंदर के उस गुड क्वालिटीज का बात माँ कह रहे हैं। भले लोग आपको एक्सप्लॉइट किए हो, भले लोग आपको बहुत कुछ बोले हो, आपको हील कर देंगे माँ। माँ आपको गोदी में उठा के वो जो लुलाबाई है वो सुनाएंगे, लोरी जिसको आप कह सकते हो वो सुनाएंगे, सब तकलीफ खत्म हो जाएगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक धर्म संकट पे आप थे, आपके पास बहुत कुछ करने का मौका था, बट फिर भी आपने सच्चाई के पथ चुने हो, फिर भी आपने ऑनेस्टी के पथ चुने हो। लोग आपको बुद्धू कहेंगे, लोग आपको कहेंगे कि अरे अगर आपको कोई भी आपकी जगह होता तो बहुत कुछ कर लेता, बट आपने कुछ नहीं किए हो, आपने सच्चाई के पथ को चुने हो। और माँ कहते हैं
कि आपने प्रूव कर चुके हो। अब ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही इनोसेंट रहे, ऐसे ही खास रहे। और जब भी कोई नेगेटिव सोच आपके दिल और दिमाग में आए आपको चालाक चतुर कनिंग बनाने के लिए, उस टाइम पे प्लीज अपना धर्म का बात याद कीजिए। काइंड ऑफ यहाँ पे देवी माँ काली आपको मुक्ति दे रहे हैं, आपको रिलीफ प्रोवाइड करे। जैसे समुद्र मंथन में महादेव जब सारा विष पान किए थे इस पूरे धरती को बचाने के लिए, देवलोक को बचाने के लिए, तब माँ ने क्या किया था, उनका स्तन पान करवाए थे, अनहील करवाए थे। एग्जैक्टली ये रीडिंग भी आपके लिए सेम है कि आपने दूसरों के लिए अपना बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया हो, यहाँ तक कि हमेशा फैमिली के लिए करते रहे हो। चाहे आप कितने भी बुजुर्ग इंसान क्यों ना हो, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट सिस्टम है माँ। एट द एंड ऑफ द डे एक माँ अपने बच्चों को हक करते हैं, एक माँ अपने बच्चों को सुलाते हैं, एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, राइट। शी इज टेकिंग केयर ऑफ योर नीड। वो आपके ज़रूरत को देख रहे हैं, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग साहब बता रहे हैं कि आपके ऊपर माँ का कृपा है, आपके ऊपर माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि आपने बहुत सही काम किए हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप इस दुनिया के ट्रैप में फंसे नहीं हो, आप किसी भी पर्सन को गलत पथ पे धकेले नहीं हो। आई थिंक आप एक्सप्लॉयटेशंस का विक्टिम नहीं हो, आपके पास ऑप्शंस था बट आपने नहीं चुने हो। आप अपना गुड क्वालिटीज को मेंटेन करके चल रहे हो एंड दैट्स व्हाई माँ इज सपोर्टिंग यू। माँ क्या करेंगे, आप जो भी एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड थे उस सारे एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को कट ऑफ करेंगे, आपको फ्री करेंगे, आपके कंधों में जो बर्डन था उसको हटाएंगे और आपको एक सुकून भरे नींद वो माँ प्रोवाइड करेंगे। नींद मतलब योगा निद्रा। आप कह सकते हो कि योगा निद्रा एंड नॉर्मल निद्रा में फ़र्क क्या है। जब आप मेडिटेट करते हो उस टाइम पे आपकी जो माइंड है वो सोते हैं। आप फिजिकली 10 घंटे भी सो जाओ, आपका माइंड उस टाइम पे सोते नहीं है, इसीलिए सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। बट योगा निद्रा में आपका माइंड सोता रहता है। भले आप फिजिकली आपका आंखें खुला है या फिर आप बैठे हो, बट आपका माइंड प्योरली सोते रहते हैं। और वही होगा, आपके माइंड को थोड़ा सा निद्रा मिलेगा, आप चैन का सांस लेंगे, रिलीफ मिलेगा, चक्रा क्लींस होगा, ऑरा क्लींस होगा, जो भी बुरे तंत्र लाइक काला जादू आप कह सकते हो, बुरे नजर आपके ऊपर थे उसको रिलीज करेंगे। जैसे कि माँ आपको साफ कर रहे हैं, माँ आपको इंटैक्ट रख रहे हैं, बिकॉज यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ माँ। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ का मैसेज एंड द मैसेज इज कालिका तंत्रिका। वेल, कालिका तंत्रिका माँ एक ऐसे कार्ड है जो आपको बताते हैं कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है। कालिका तंत्रिका माँ तभी अपीयर करते हैं जब हम हमारे इंट्यूशंस को ना सुन के कुछ और करने लगते हैं। आई थिंक जब हम लोग कुछ चीज़ों में फंस जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, जब हम लोग इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से इंट्यूशंस को डोमिनेट करते हैं। आप देख सकते हो कि कुछ कुछ कमेंट्स कि कब होगा कब होगा कब होगा, बहुत दिन तो देख रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। ये टेंडेंसी लाइक मैं देख रहा हूँ और चीज़ें हो जाएगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली इनर वर्क नहीं कर रहे हो। कालिका तंत्रिका में वही बात करते हैं कि एक बटरफ्लाई और एक आप कह सकते हो कैटरपिलर, दोनों में क्या फर्क है, राइट। बट शुरुआत उस बटरफ्लाई का होता है उस कैटरपिलर से। आई थिंक आप कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिससे काइंड ऑफ आपको जो चाहिए, जो फुलफिलमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा था। अब कालिका तंत्रिका माँ आके आपको रास्ता चेंज करेंगे, आपको कंफ्यूजन्स मिसअलाइनमेंट से बाहर लेके आएंगे। I kind of feel that you are going to change your approach. You are totally going to surrender. हो भी सकता है कि एक अनफैमिलियर पथवे की तरफ चल रहे हो, एक रिबर्थ की तरफ चल रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशंस पे कालिका तंत्रिका माँ मतलब स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। अब ये सब चीज़ मैं 4-5 टॉपिक्स बता रहा हूँ ये इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कालिका तंत्रिका जब आते हैं तब ये बात तो तय है कि आप सुपर इंट्यूटिव बन रहे हो। जो चीज़ एक टाइम पे इतना ज़्यादा फैमिलियर था अब उस चीज़ पे आपको दिलचस्पी नहीं रहेगा। आई थिंक आपका अप्रोच बदल रहा है, जीने का नज़रिया बदल रहा है, आपको आपके सोल नीड्स
अब समझ में आ रहा है, आपकी परमात्मा को क्या चाहिए ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे हो भी सकता है कि पिछले कुछ चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, या फिर एक रास्ते पे आप बहुत दिन से चल रहे थे, एंड सडनली आपको प्रेजेंट सिचुएशंस पे लगने लगेगा कि नहीं, शायद आप कुछ और करना चाहते हो। लाइक आपके करंट सक्सेस से भी एक अलग दुनिया है, उसमें आप जाना चाहते हो। वेल, माँ कह रहे हैं कि ये जो अननोन टेरिटरीज की तरफ आपके ध्यान जा रहा है, या फिर आप कुछ नए करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ये जो पैटर्न को ब्रेक करने के बारे में आप सोच रहे हो, इस पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आपका इंट्यूशंस ही महाकाली है। कालिका तंत्रिका मतलब जो तंत्र, मतलब आपके समय महाकाली है। सो क्या है कि माँ काली से समय का स्टार्ट होता है और माँ काली से ही समय का अंत। यहाँ पे शिव जी माँ के नीचे है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी किसी से भी कम है, या फिर माँ का पावर ज्यादा है शिव जी का पावर कम है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन बोथ इक्वल है, एक के बिना एक दूसरा अधूरा है। तो यहाँ पे कालिका तंत्रिका इसीलिए आते हैं कि जब जब हम लोग हमारे डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को, यानी कि इंट्यूटिवनेस, केयरिंग नेचर, सोल के नीड्स को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ऊपर सरफेस में जो चीज़ चल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तब हम लोग टॉक्सिक बन जाते हैं। ये हो सकता है कि वी कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ टॉक्सिक सिचुएशंस, या फिर किसी टॉक्सिक एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आप आ सकते हैं। तो माँ यहाँ पे एक ही बात कहते हैं एट प्रेजेंट, कि कुछ चीज़ों को आप बांध के नहीं रख सकते हो, कुछ चीज़ों को आप पुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप समय को पुश करेंगे तो माँ काली बैकफायर करेंगे। माँ काली को आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, आप अपनी इंट्यूशंस को डोमिनेट नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे आपको अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचना है। इस टाइम पे आपको एक अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ चलना है, और प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जो नया होगा। एक मान लीजिए कि आप एक कैटरपिलर को अगर क्वेश्चंस पूछेंगे कि पता है आप फ्यूचर में जाके तितली बन जाएंगे और काइंड ऑफ फूल फूल में आप घूमेंगे, तो वो कैटरपिलर का विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे काली तंत्रिका माँ वही आपको बताते हैं कि माँ जो फ्यूचर आपके लिए क्रिएट किया है उसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप अपने घिसे पिटी पैटर्न लेके बैठे हो, बट उस पैटर्न आपको कहीं पे लेके नहीं जा रहे, रैदर वो आपका कार्मिक बैगेजेस बढ़ा रहे हैं, वो आपको गुड कर्मा नहीं करने दे रहे हैं। आई थिंक अब माँ आपको अपने पैटर्न को तोड़ के एक सही पथ पे लेके जा रहे हैं। वो पथ कितना भी अनफैमिलियर क्यों ना है, उस पथ के सामने आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि आपका विल पावर घट रहा है, आप व्यर्थ हो रहे हो, कुछ भी नहीं होने वाला है, या फिर अभी आपको क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउट होगा, बहुत ज़्यादा फियर होगा। बट ये टेस्ट है कि क्या आप टोटली इंट्यूटिव बन सकते हो, क्या आप माँ को टोटल सरेंडर कर सकते हो। एंड ये जब आप अपने मेंटल ग्रिप को लूज करते हो और माँ को विश्वास करके अपने लाइफ को आगे लेके चलते हो, तब कुछ अच्छा होता है। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं, don't just run, don't just chase, rather allow things to happen naturally, allow universe to work naturally. I think इस टाइम पे माँ को अपना काम आप करने दीजिए, रास्ता बदल लेगा, आपका जीवन एक नया शेप लेगा, बट एट द एंड जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। प्रेजेंट सिचुएशंस में जल्दबाजी नहीं करनी है, आप अपने तरीके से बहते जाओ, यही मैसेज है। और डोंट पुश एनीथिंग, लाइक मुझे अभी चाहिए ऐसे मत बोलिए। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या गाइडेंस है। फ्यूचर की गाइडेंस, काली अंतरात्मा, आई न्यू इट। सो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में आया है कमला देवी माँ। सो यस, जैसे ही आप अपना स्पिरिचुअल इंट्यूटिवनेस को क्लिक करते हो या फिर ओपन करते हो, वैसे ही काली अंतरा माँ आपको लपक लेता है। सो क्या हो रहा था, देवी माँ काली, आई थिंक आप मिस अलाइनमेंट हो चुके थे। ऐसा हो सकता है अर्थली वोरीज आपको ना एक अलग इंसान में बदल सकता है। नाउ आपको अपने स्पिरिचुअल रूट पे लेके आ रहे हैं कालिका तंत्रिका माँ, आपको एक अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ लेके आ रहे हैं कालिका तंत्रिका माँ, एंड देन काली अंतरा आपको सही डायरेक्शन देंगे। सो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन का गति और बढ़ेगा,
तेजी से तरक्की आप करेंगे। काली यंत्र जब फ्यूचर पोजीशंस पे आए हैं, डेफिनेटली माँ काली का साक्षात ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। माँ काली को आप फील कर पाएंगे, माँ काली के एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। ऑल्सो काली यंत्र माँ बताते हैं कि आपको सही रास्ता मिलेगा, लाइक सही तरीके से एक काम को आप कर पाएंगे, लाइक एक बेहतरीन मिरेकल आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, एक बेहतरीन लाइफ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। काली यंत्र बताते हैं कि माँ आपकी जो अवेकनिंग जर्नी होता है, यानी कि सडनली कुछ चीज़ जब बदल जाते हैं जीवन में, अगर कोई चीज़ चले भी जा सकता है, कोई कुछ आ भी सकता है, तो जब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चलता रहता है, तब माँ एक ब्रीच की तरह काम करते हैं कि चाहे चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, बट आप सेफ रहेंगे, आपके फैमिली सेफ रहेंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर आप माँ से मदद मांग रहे थे, सही पथ के लिए आप माँ से मदद मांग रहे थे, स्पिरिचुअल पावर के लिए अगर आप माँ से मदद मांग रहे थे, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस के लिए अगर माँ से मदद मांग रहे थे, तो माँ कह रहे हैं कि माँ आपके साथ है, माँ आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे, माँ आपको आपके सोल डेस्टिनेशंस के करीब लेके जाएंगे। यू डोंट नीड टू नेसेसरली वरी। यहाँ पे और भी एक मैसेजेस है कि आप एक सुपर इंट्यूटिव सोल हो, आपके पास कुछ पावर है और उस पावर को माँ जनरेट कर रहे, एक्टिवेट कर रहे हैं। हो सकता है क्या है, मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि हम लोग ही हमारे शत्रु हैं। पावर, गुड इंटेंशन, सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी चुनिंदा कुछ आर्टली चीज़ों के लिए हम लोग हमारे स्पेशल टच को गवा बैठते हैं और हम लोग हमारे परमात्मा को बेच देते हैं और हम लोग एक सुपर पावरफुल पर्सन से बहुत ही ऑर्डिनरी मशीन बन जाते हैं। और यही करते हैं ईगो। यही करना है ईगो का काम कि आपको अपने स्पिरिचुअल रियलिटी से नीचे गिरा देना, और आपको ये आपके दिमाग में ईगो डाल देते हैं कि आपके पर्सनल पावर सबसे ज़्यादा है। और जब किसी के अंदर वो पर्सनल पावर का भूख आ जाता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ खुद को मान लेते हैं, एंड दैट इज बेसिकली द ट्रैप। ये यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं कि क्या आप अपने ईगो के साथ दोस्ती करते हो या फिर भक्ति के साथ। आई थिंक इस रीडिंग पे साफ पता चल रहा है कि माँ को पता है कि आप कितने कठिन लड़ाई लड़े हो और आप कितने अकेले हो, उसके बावजूद भी आप माँ को विश्वास कर रहे हो। आप रो रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आपको एक काइंड ऑफ याद है कि माँ आपको ज़रूर एक सही रास्ते पे लेके जाएंगी। और काली यंत्र वो प्रूफ है कि आप अकेले नहीं हो, माँ आपको सही रास्ते पे ही लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि आप नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजरे हो सकता है कल रात आप सोए नहीं हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अच्छा होगा बट नहीं हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, सब कुछ मिले हो, बट अभी भी आपका जुनून बरकरार है, अभी भी आपका सक्सेस इंटैक्ट है, अभी भी आपका लाइफ सेफ है, अभी भी आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। आई थिंक इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको पता है एग्जैक्टली क्या है आपकी डिवाइन सोल पर्पस, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए माँ वो आपको प्रोवाइड करेंगे। कहीं ना कहीं योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, कहीं ना कहीं विल अट्रैक्ट मनी, फेम, एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सोल ड्यूटी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वो किसी ने अपने सोल ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे कोई काम, बहुत टफ हो गया था आपका लाइफ, हो सकता है कि बहुत कड़ी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा। आई थिंक अब आप एक नए नज़रिए से अपने लाइफ को देखना स्टार्ट करेंगे, एंड जहाँ पे भी आप जा रहे हो वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रूट्स ऑफ योर लेबर आपको मिलने वाला है, एक जस्टिस आपको मिलने वाला है। काली यंत्र आपको हमेशा एक यस कार्ड बोल देते हैं कि लाइक जो भी सोच रहे हो वही पॉसिबल है। आई थिंक आपका सपना है, लाइक आपका सपना है कि आप अपने लिए घर खरीदेंगे, आपका सपना है कि एक दिन आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, आपका सपना है कि आपके खुद के कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे। दैट्स व्हाई देवी माँ काली, आपको ऐसा लग सकता है कि आप ऐसे ही बेफिजूल में सोच रहे हो, आप ऐसे ही बेफिजूल में कह रहे हो। क्या सच में आपका सपना सच हो सकता है? क्या वो पावर है, क्या वो ताकत है आपके अंदर? काली यंत्र माँ यही कहते हैं कि यस, यू विल बी एबल टू सी योर ओन पावर। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो आप करने के बारे में सोचे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थली चीज़ों का फुलफिलमेंट की वजह से आप नहीं कर पाए हो, या फिर आप हमेशा खुद को जज किए हो, आप हमेशा खुद को इंट्यूशंस को समझे ही नहीं हो, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो किए हो, बहुत एवरेज तरीके से आप अपने लाइफ को लेके चले हो। बट आज, बल्कि इस रीडिंग के बाद, आई थिंक आप अपने इंट्यूशन, आप अपने गट फीलिंग, आप अपने अंतर ज्ञान को फोकस करेंगे। आप
अपने दिल से एक आवाज़ सुन रहे हो, वो कौन कह रहा है? वो माँ काली कह रहा है। और माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपके साथ काम कर रहे हैं, माँ काली आपको सही डायरेक्शंस पे लेके जा रहे हैं। सो जो भी आने वाले सफ़र है वो आसान होगा, जो भी आने वाले मंथ है वो आसान होगा। ये एक इन्विटेशन है कि यू आर फाइनली लर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ माँ काली, यू आर फाइनली लर्निंग योर ओन धर्म। आप अपने धर्म को पालन कर पाएंगे, आप अपने भक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे, आप अपने ही सिद्धि को हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे माँ आपको काली यूनिवर्स पे न्योता भेज रहे हैं। काली यंत्र मतलब आपको माँ कह रहे हैं कि हाँ, आप एक यज्ञ माँ का शिष्य हो, आप माँ काली को पूजा कर सकते हो, आप माँ काली को आराधना कर सकते हो, माँ काली से सब कुछ शेयर कर सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ब्लड का जो कलर है वो माँ का ही कलर है। सो सिमिलर कि आपके अंदर जो शक्ति छुपा है वो माँ का शक्ति है। सो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है माँ आपके पास्ट को हील कर रहे हैं, माँ आपके प्रेजेंट में एक नया चेंजेस लेके आ रहे हैं। हो सकते हैं आपको डिफरेंट रास्ते पे लेके आ रहे हैं, भले वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना लगे आपको, भले आपके दिमाग आपको क्यों ना कहे कि मत जाओ, वो अनकंफर्टेबल है या फिर वो नया है, फिर भी आपको अपनी गट फीलिंग को समझना है। आपको अंदर से जो सिग्नल और साइन मिल रहा है, मान लीजिए कोई रीडिंग्स देख रहे हो, मान लीजिए रास्ते पे जा रहे हो, मान लीजिए कोई सपना देखे हो, और उस सपने का मीनिंग, उस रिपीटेड नंबर्स का मीनिंग अगर आप ढूंढ रहे हो, उसका साफ एक ही मीनिंग है, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर कंस्टेंटली गाइडेड बाय योर स्पिरिट गाइड्स, गाइडेड बाय माँ काली, गाइडेड बाय योर एंसेस्टर्स। आप जहां पे भी जाओगे वहां पे डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं काली यंत्र माँ एक शील्ड की तरह काम करते हैं, लेकिन ऐसे प्रोटेक्शन शील्ड जो आपको बचाते हैं सारे नकारात्मक प्रभाव से। सो अगर आपको लगता है कि यू आर अ विक्टिम ऑफ अ नेगेटिविटी, मे बी ब्लैक मैजिक, मे बी किसी के बुरे नजर, मे बी जेलेसी, तो अब माँ काली यंत्र उसको नलिफाई करेंगे। अब मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि कैसे, क्योंकि ये आपको अंदर से फील होगा। ये रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप धीरे धीरे एक लाइट के सोर्स की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे आपकी बॉडी सारे नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट साइन, जब आप एक अच्छे नींद के बाद उठ के थोड़ा सा लाइट फील करते हो, लाइक यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आई फील कि आप अपने मन के जो सोल डर्ट है उसको रिलीज करके आप फाइनली सही काम करेंगे, सही तरीके से खुद को आगे लेके जाएंगे, और जो आप ठान लिए हैं, जो आपका गोल है वो आप फुलफिल करेंगे। आपके जीवन में एक नया बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, एक शुभ आरंभ होने वाला है। और वो शुभ आरंभ कैसे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लेसन लर्न किए हो, आप मैच्योर तरीके से लाइफ को समझे हो, खुद को सपोर्ट किए हो, खुद को एक्सेप्ट किए हो। अब आप विम्सिकल सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आप डिवाइन पावर के साथ आगे बढ़ेंगे। सो काली यंत्र यही कहते हैं कि आप अगर एक आयरन हो तो माँ है मैग्नेट, वो आपको खींच के सही रास्ते पे लेके आएंगे। सो यू विल बी एबल टू डिस्कवर योरसेल्फ, खुद को डिस्कवर कर पाएंगे, खुद के काम को समझ पाएंगे, सोल वैल्यू को समझ पाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझ पाएंगे। और जो भी अर्थली चीज़ें एक टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, बहुत अच्छा लगता था, अब उस चीज़ को आपको मीनिंगलेस लगेगा, बिकॉज यहाँ पे एक टर्न आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और काली तंत्रिका यही बताते हैं कि जब जब आपकी ज़िंदगी आपको थोड़ा सा गहरा स्पिरिचुअल या फिर थोड़ा सा गहरा सच की तरफ लेके जाते हैं, हाँ, वो जर्नी बहुत डरावना लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, बट उस जर्नी के एंड में आपको अमृत मिलता है। सो यू विल रिसीव दैट नेक्टर, यू विल बी एबल टू रिसीव दैट अमृत फ्रॉम माँ काली, क्योंकि माँ काली की इच्छा से आपकी जीवन परिवर्तित होने वाला है। माँ काली के आदेश के अनुसार आपके जीवन में एक ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे। काली यंत्र वही बात बताते हैं कि यू आर नाउ रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, क्योंकि एक रिसीवर होने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। रिसीवर होने के लिए मन को एंड दिल को ओपन करके रखना पड़ता है। अगर आप अपने घिसे पिटे बुकिश नॉलेज लेके बैठते हो और माँ को समझने की कोशिश करते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। माँ को समझने के लिए आंखें बंद करने का ज़रूरत होता है और दिल को ओपन करने का ज़रूरत होता है, जो आपने किए हो पास्ट में। बुक्स पढ़ के अगर माँ को काइंड ऑफ आप समझ सकते, तो आपको एक बात मैं कह दूँ, जो पौधे हैं, जो प्राणी हैं, जो पक्षी है, वो भी माँ के बहुत करीब रहते हैं। क्या वो बुक्स पढ़ते हैं? सो भक्ति इज द मेन एसेंस, और उस भक्ति के मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली यंत्रा, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं भूल के।
बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी।